आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंग्लिश, है ना, अबाउट प्रिपोजिशन। आज प्रिपोजिशन के बारे में पढ़बो, ठीक है, कि कैसे बनाबो, है ना, कैसे हर करबो तेला, ठीक है। तो देखबो कि ये कैसे बनाबो तेला। तेमा का थे राजेश हैज बीन यूजिंग द साइकिल 2012, अर्थात कहे का मतलब ये कि राजेश 2012 से अपन साइकिल के उपयोग करत है ना भाई। तो मैं सीन्स आएगा कि टील आएगा कि फॉर आएगा, इसमें से कौन आएगा, ये बोला था ना। तो हम लोग ये पता लगाने कि इनमें तीनों में से कौन आई, तो कौन आई आपके ख्याल से? भाई मेरे ख्याल से तो सीन्स फॉर, इसमें से देखते हैं, ठीक है। पर अभी मैं ये देखो कि सीन्स कौन जगह है, फॉर कौन जगह है, ठीक है। तो हम सीन्स की पहले देख लेते हैं कि सीन्स के प्रयोग कौन जगह होते हैं, है ना। तो सीन्स के प्रयोग कब हुई? जब एक बार आई। सीन्स के प्रयोग कब करना है? जब एक बार, है ना। जैसे कैसे एक बार करबो, जैसे कि मान लो जाए आज का ये, आज गुरुवार है, तो जैसे गुरुवार के बाद गुरुवार आई का नहीं आवा है, जनवरी के बाद जनवरी आई का नहीं आवा है, अर्थात एक के बाद प्रयोग होते, तो अगर प्रयोग हुई सीन्स के प्रयोग हुई, एक बार में सीन्स और बार बार में फॉर, और टिल का तो कोई टिल का कोई रोल नहीं है। तो हम ये देखो कि सीन्स, तो सीन्स में कहा थे एक बार आते, जैसे कि अभी बताया मैं, जैसे कि मान लीजिए 1 बजे, तो 1 बजे के बाद 1 बजे आई क्या? नहीं, है ना। 12 बजे के बाद 12 बजे आई क्या? नहीं, है ना। और जैसे उसी प्रकार सोमवार के बाद सोमवार आई क्या? नहीं आवा है। दो जनवरी के बाद जनवरी आई क्या? फरवरी आज एक के बार आवा थे, है ना। अब इसमें मारा जाए 2012 है, तो 2012 के बाद 2012 आई क्या? नहीं, है ना, नहीं आवा ना भाई। 2025 के बाद 2025 आई क्या? नहीं हो, तो 26 आ जाए, है ना। तो कहे का मतलब है एमा का ही तो सीन्स आई और फार काम आई जिन्हें डबल रिपीट हुई। जैसे मान जाए 1 घंटा के बाद 1 घंटा आ जाए का? हाँ बिल्कुल आ जाए। दूसरा घंटा चलो जी, आधा घंटा के बाद आधा घंटा आ जाए का? बिल्कुल आ जाए। एक दिन के बाद एक दिन आ जाए का? बिल्कुल आ जाए। 4 दिन के बाद 4 दिन आ जाए का? बिल्कुल आ जाए। एक हफ्ता के बाद एक हफ्ता, 1 महीना के बाद 1 महीना, 4 साल के बाद 4 साल, अरे 10 साल के बाद 10 साल, मतलब यह है रिपीट हुआ थे। तो कागज प्रयोग हुई, फार के प्रयोग हुई, अर्थात सीन्स में एक बार आते और फार में बार बार आई, ठीक है। हाँ, तो यहाँ ये आगे आपके आगे 2012, तो बता 2012 के बाद 2012 ही का नहीं हो, तो 13 जी, तो का आंसर हुई हमार करेक्ट ही हुई, अर्थात का लगी सीन्स इज करेक्ट आंसर, अर्थात जो है ना सीन्स का सही उत्तर है। अब वो देखो कि द ओल्ड मैन डाइड, बेचारा बूढ़ा आदमी मर गए, कामा मर गए बेचारा? कैंसर में, है ना। अगर कोई आदमी कैंसर में मर ही, तो काका प्रयोग करबो हम? हाँ, आपके। काका प्रयोग करबो? आपके। भाई अगर कोई आदमी को बीमारी मर गए, तो काका प्रयोग करबो? आप में, ठीक है। अगर कोई आदमी कहीं एक्सीडेंट में मर गए, भाई एक्सीडेंट में कोई मर गए, तो काका प्रयोग करबो हम? हाँ, फ्राम के, ठीक है भाई, काका प्रयोग करबो हम? हाँ, फ्राम के। और विद के प्रयोग कब? जो संगे संग मर गए बोला विद के प्रयोग करबो, है ना भाई, जो संगे संग मर गए बोला विद के प्रयोग करबो, ठीक है। तो अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि आई मेट खालिस्तान वन आई मेट ऑन द रोड, है ना। मुझे, है ना, एक है ना मोला एक आदमी मिली से, एक आंख वाला आदमी रोड में मिली से, है ना भाई। कौन वाला मिली से? एक आंख वाला आदमी मिली, ठीक है। अब वो कहा मिली से? रोड में, है ना, कहा मिली से? रोड में। अब ये का ही एन द के प्रयोग, अर्थात आर्टिकल के प्रयोग करबो, तो ए है कि एन है कि द है। अब इला भाई मोर ख्याल से एमा तो अला लिख के देखो भाई, हम तो ट्रिक जानते थे भाई, है ना। अगर याद रखना, अगर लिखने पर ध्यान देना है इसको, क्या करना लिखने पर, अगर लिखने पर अगर स्वर आ गया तो किसका प्रयोग होगा? एन, और व्यंजन आ गए तो ए। अब यहाँ पर लिख, भाई लिखना जरूरी है, लिखोगे तो ही आपको पता चलेगा, अन्यथा पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ए आएगा कि एन आएगा। भाई चल लिख के देखा, अब मैं का लिख के देखन कहा ए, अब लिखबो वन वन, अर्थात वजन के वह आवत है, तो ये का वजन के वह व्यंजन है, तो का ही ए, तो ए इज करेक्ट आंसर। अब चौथा नंबर देखो, द डॉग जंप्ड खालिस्तान द रिवर इन नहीं आ नहीं इंटू आई, एम का ही। अब भाई
भाई, है ना। अब मोर ख्याल से इन के प्रयोग ला देख लेथन। भाई इन के प्रयोग तो पानी के अंदर में होते, तो वो तो कूदा थे ना भाई, तो गलत है। आन के प्रयोग वो तो ऊपर में रही, अगर कोई चीज के ऊपर रही तो आन के प्रयोग, अगर दिन के नाम रही तो सामने में लगी, जैसे आन संडे, है ना, आन 26, ये सब आ जाएगा, है ना, ये सब आ जाएगी। अब इंटू के प्रयोग कब होगी, तो ये मना तो दोनों गलत है। पहला देखो, अब इंटू के प्रयोग कब होते, जब कोई चीज शीघ्रता से जाके गिरते, है ना, और कामा गिरत है, नदी में गिरत है ना, जंप करे तो शीघ्रता से पहुंची थे। हाँ, तो काका प्रयोग हुई, इंटू के प्रयोग हुई भाई। तो इंटू आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है ना भाई। अब आबो, आई गो फॉर अ वॉक फॉर खालिस्तान आवर एवरी डे। अब इमा ए एम बे के प्रयोग करबो, कैसे मेरा हल्ला करते हुए चिल्लाते ऐसा का, चिल्लाओ मत ना मेरे। हाँ, तो इन्हें कागर प्रयोग करबो हम, भाई अब है ना, यहाँ पर देखो कि आई गो फॉर अ वॉक फॉर खालिस्तान आवर एवरी डे। अब इमा हम आर्टिकल एन द के प्रयोग करबो। अब इमा कौन आई, अब इमा क्या करबो, सीधा वो पहले बताया कि लिखने पर ध्यान देना भाई, है ना। अब लिख के देखबो कि आवर, अब का पर थे लाया आवर, अर्थात अनार के आवर थे, है ना। पर याद रखो ये, है ना, एडजेक्टिव के साथ अगर कोई शब्द लगा है तभी आपका आर्टिकल लगेगा भाई, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव के सामने कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ एविडेंस दिया है, इसी कारण से यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ आवर अनार के आ रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका अदर वर्ड है। तो इसी कारण से दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, इसी कारण से इसमें ए आ रहा है, सॉरी एन आएगा इसमें। अब नेक्स्ट देखो, दिस इज खालिस्तान गर्ल हु आई सा इन द मार्केट। एमा का प्रयोग करबो, द सम एनी, द सम एनी। अब इमा का ही एमा, है ना, तो हम अनुवाद कर देते हैं, है ना। दिस इज द गर्ल, है ना, ये वही लड़की है रे जिन्हें मैं मार्केट में देखे हूं, ये वही लड़की है रे जिन्हें मैं मार्केट में यानी बाजार में देखे हूं। अब देख, दिस इज द गर्ल, दिस इज द, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए दोहराए बार करबो, वही लड़की तय कल देखे हत और वही लड़की तय बाजार में देखा था, अर्थात दोबारा देखा था, और दोहराए वाले चीज में का प्रयोग हुई, द के प्रयोग हुई। तो हु सा इन द मार्केट, अर्थात का प्रयोग हुई भाई, द के प्रयोग हुई, ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट का है, अब सम के प्रयोग कब होते, जब कोई गिनती, जैसे कि मान कुछ जिसे गणना करना है या कुछ लिमिट वाला चीज है, तो सम के प्रयोग, इन्हीं के प्रयोग कब होते, जब कोई निगेटिव या इंट्रोगेटिव रिथे, इंट्रोगेटिव या निगेटिव रिथे, तो क्या प्रयोग होते, एनी। और यहाँ पर और देखते हैं आगे 7वां नंबर, तो ये क्या थे, द बॉय इज अफ्रेड खालिस्तान फायर, है ना, मतलब वो बेचारा लड़का जो है काकर से डर गए, आग से डर गए, और जो डरे वाला चीज है इनमें काका प्रयोग होते, आप इन तो अंदर, और एक है तो एकदम बिल्कुल शांत, किसी चुपचाप बिल्कुल, है ना। मतलब कहे का अर्थ है भाई, एक के प्रयोग करना टाइम के लिए, अगर कोई आदमी जैसे कि मान लीजिए कहीं पर है तो वहां पर हो जाएगा एक का प्रयोग। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ कागज पर भाई लड़का किससे डर गया भाई, है ना, आग से डर गई, तो आग से डरे वाला चीज में कागज प्रयोग करबो हम, हाँ आग के प्रयोग करबो। अब नेक्स्ट है द ब्रेड, मतलब रोटी है ना, गेहूं से बने है, का थे, रोटी है गेहूं से बने है, तो यहाँ से बने हैं, तो काकरा ही आपके प्रयोग हुई, काका प्रयोग हुई आपके, एक के प्रयोग हो नहीं करे, एक हाथ टाइम बताते ना भाई। और बाई है, बाई एक का एक मतलब एक साधन के रूप में उपयोग भी होते, जैसे कि मान जाएगा अगर कोई अगर कोई जिसके द्वारा मान लीजिए अगर द्वारा कोई कार्य करे जाते, जैसे कि मैं, है ना, कोई लेखक है तो बाई, है ना, रिटर्न बाई ऐसे भी करते हैं, और एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इसका, पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है। अगर कोई आदमी साधन से चलता है तो उससे होता है बाइक का प्रयोग, है ना। अब नेक्स्ट देखो, द हंटर एंड खालिस्तान द लायन, भाई अगर कोई शिकारी है उद्देश्य कोई जानवर ला मारे बारे बिल्कुल एकदम तुक्का, है ना, बिल्कुल अगर तुक्का, तो ये समझ जाओ काका प्रयोग हुई, एक के प्रयोग हुई।
अगर मान लीजिए काय पंचर गोली है, अब जैसे कि मान लीजिए पत्थरा है ना, अब पत्थरा को जैसे कि मारा था, है ना, अब बिल्कुल टिप्पा और पड़ा थे, तो कहा पर भाई आई थ्रो दिस स्टोन, है ना, ऑन, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट हिम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि तुक्का उसी को मार रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पर कुछ है ना, देखते हैं अब आगे। अब दे वेंट खालिस्तान ट्रेन, दे वेंट खालिस्तान ट्रेन, अब इनके प्रयोग भाई वो क्या है, ट्रेन से, है ना, गया कहा थे, ट्रेन से, है ना, गए कहा थे, है ना, दे वेंट ट्रेन, ट्रेन से गया, तो इसमें इन आएगा, इनटू आएगा कि बाई आएगा, भाई इनके प्रयोग तो हो भी नहीं करा है, आंटू के प्रयोग ये भी हो भी नहीं करा है, तो अगर प्रयोग भाई बाई के काबर, ट्रेन है का साधन है, हाँ तो कालिक बोई में भाई बाई के प्रयोग करबो, काबर साधन नाम हाँ बाई के प्रयोग करथन। अब नेक्स्ट है द लेडी वाज ड्रेस्ड खालिस्तान सिल्क, अब एमा आन के प्रयोग करबो, भाई लेडी के ऊपर में काय है ना साड़ी है, तो वैसा नहीं भाई, द लेडी वाज ड्रेस्ड सिल्क, मतलब सिल्क साड़ी में है ना, मतलब पहने हवा लेडीज है ना, तो आन है क्या, वो तो साड़ी तो करा है ना, वैसे नहीं हुआ है, पहने वाला चीज में आन किसी पर रख दिया, ऐसा नहीं होगा। अब इंटू का प्रयोग, इंटू का प्रयोग तो कुछ किसी चीज के अंदर होता है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ यहाँ पर इन का प्रयोग देते हैं, हाँ अर्थात साड़ी के अंदर, साड़ी के अंदर कौन है भाई, महिला है, अर्थात किसका प्रयोग होगा, इन का ही तो प्रयोग होगी भाई, है ना। अब मेरे से देखो, अब एक आया आपका नंबर 12वां नंबर है कि सी रिकवर्ड इलनेस, भाई वो बेचारा जो है ना, है ना, बीमारी से कहा हो गया है, ठीक हो गई, रिकवर, वो बीमारी से कहा हो गई, वो ठीक हो गई बेचारी है ना, वो बेचारी जो है बीमारी से ठीक हो गए, भाई जिन बीमारी से ठीक होते है ना, या एक्सीडेंट मरथे, उनका क्या प्रयोग करथान, फ्राम के, आपके प्रयोग काम करथान, अगर कोई बीमारी से मरथे तो, है ना, वो तो बीमारी से ठीक हो गए ना भाई, तो फ्राम के प्रयोग करबो, अब बीमारी मर गए तो आपके प्रयोग, आपके प्रयोग करबो, बीमारी मर गए है ना, और वित्त के प्रयोग कब करबो, संगे संग मर गए तब करबो, ठीक है ना। हाँ तो कदा प्रयोग हो यहाँ पर, हाँ ये मत कदा प्रयोग जी है ना, यहाँ पर हो जाएगा फ्राम का प्रयोग हो जाएगी भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट का है समवन इज खालिस्तान द डोर, भाई कोई आदमी दरवाजे में चुपचाप अगर खड़े है तो कागज प्रयोग हुई, एट, है ना भाई, किसका प्रयोग होगा भाई, एट का प्रयोग होगा। अगर मान लो जाए इनका प्रयोग कब होती, जब है ना कमरा में तो है, लेकिन अगर कहीं है हलचल करत है तो इनके प्रयोग होती, आन के प्रयोग कब होती, आन के प्रयोग होती जैसे कि मान लो जाए, जैसे कि मैं कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, हाँ तो बैठा हूँ ना, अगर मान लो बैठे रहते हो तो आन के प्रयोग होती, ठीक है भाई, तो इतना समझ में आई, ओके भाई।